भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बूस्ट का वादा किया और इसे लेकर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। लखनऊ में 10 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय समिट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में शानदार तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर देखिए हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी की लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, ये कहावत अब पुरानी पड़ने जा रही है। ये नजारा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जहां पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। एक बहुत बड़े आयोजन क्षेत्र में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होगा। 2 करोड़ नौकरियों की यहां पर भरमार होगी। जिस तरीके से निवेश की बात की जा रही है, 25 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, बताया जा रहा है कि उसके एमओयू साइन हो चुके हैं। 22 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ऐसी हैं जिसके एमओयू साइन कर दिए गए हैं। बाकी और भी लोग हैं जो लगातार इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से संपर्क कर रहे हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो सामने है उसके लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है। आप भी देखिए, ये वो पंडाल है जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से, जो आपको हरे रंग का इस समय एक स्क्रीन सी दिखाई दे रही है, लंबा चौड़ा एक डिस्टेंस है, करीब आधा पौन किलोमीटर का, जो अगर हम चलना शुरू करें इस जगह पर तो शायद पहुंचते पहुंचते मेरी बात खत्म हो जाए, लेकिन यह रास्ता नहीं खत्म होगा। कुछ इसी राह पर निकल चला है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के इस पंडाल से आप तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। जब दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे और यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में वो निवेश करेंगे। विदेशियों की जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी बनी है वो डेटा सेंटर को लेकर के है। इसके बाद लॉजिस्टिक पार्क, फिल्म सिटी, हेल्थ केयर, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, डिफेंस सेक्टर, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर निवेश को लेकर के व्यापक एमओयू साइन हुए हैं। अलग अलग कंपनियों से साइन हुए हैं, अलग अलग देशों के कंपनियों से साइन हुए हैं। और अब वो मौका आने वाला है जब ये सारी चीजें धरातल पर उतरती हुई दिखाई देंगी। जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश आएगा, इतने सारे दुनिया के लोग आएंगे, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नौकरियों की भरमार होगी। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। करीब 2 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। अगर सरकार की गति लगातार इसी तरह से बनी रहती है तो यकीन मानिए कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश को एक नई दिशा दिखा रहा होगा। ये दोनों चेहरे मिलकर के देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगे हैं। उत्तम निवेश उत्तर प्रदेश, नए भारत का ग्रोथ इंजन। इस ब्रह्म वाक्य के साथ, इस नारे के साथ, इस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ तत्पर हो चुका है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 से 12 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो मैदान में 31 सत्रों में होगा। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि देश के बड़े उद्योगपति, यानी अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, इनके साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में कारोबार करने वाले तमाम उद्यमी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने पहुंच ही रहे हैं। साथ साथ दुनिया भर से बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं।
उद्घाटन सत्र के बाद करीब 2:30 बजे उत्तर प्रदेश डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड टूरिज्म सत्र का कार्यक्रम होगा। जो उद्घाटन सत्र है वो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक का रहेगा। इसके बाद शाम को 4:30 बजे ओडीओपी और खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं, इस बात को लेकर के सत्र चलेगा। तो कुल मिलाकर के जो उद्घाटन सत्र है उसके लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ।